दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि जो बैंकों में एनपीए होते हैं, जो बैंकों में लोन होते हैं, उन लोन का क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब उनको कब कब क्या क्या कहते हैं, लोन अकाउंट्स को कब कब क्या क्या कहते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बैंक में जो लोन होते हैं, जो बारोवर को देते हैं हम लोग लोन, तो वो लोन दो भागों में उनको विभाजित किया जाता है। पहला भाग आपका होता है सब स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड का। दूसरा होता है एनपीए का। यानी सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है, सब स्टैंडर्ड नहीं दोस्तों, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है जब ब्याज, इंटरेस्ट या जो भी अमाउंट बैंक डिमांड कर रही है बारोवर से, तो वो बारोवर उस पैसे को रेगुलरली खाते में जमा कर रहा है या थोड़ा बहुत डिले करके, यानी डिले भी कितना 90 दिन तक डिले करके अगर पैसा जमा कर दे रहा है विदिन 90 डेज, यानी 70 दिन डिले, 75 दिन डिले, 89 डेज डिले करके अगर वो पैसा जमा कर देता है, तब हम उसको स्टैंडर्ड असेट्स कहेंगे। यानी कि आप लोग समझ गए होंगे कि लोन जो होते हैं उन लोनों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक हमारा हो गया स्टैंडर्ड और दूसरा हमारा एसटीडी स्टैंडर्ड हो गया, दूसरा हो गया नॉन एसटीडी यानी जो स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं एनपीए। क्या कह सकते हैं? एनपीए। तो ठीक है, आई थिंक दोस्तों आप समझ गए होंगे कि जो बैंक में लोन होते हैं वो दो भागों में विभाजित किए जाते हैं, यानी पहला स्टैंडर्ड असेट्स, दूसरा नॉन स्टैंडर्ड असेट्स। अब हम स्टैंडर्ड असेट्स के बारे में पहले जानकारी ले लेंगे कि स्टैंडर्ड असेट्स वे असेट्स होती है जिससे यानी जो लोन हमने बारोवर को दिया है, बैंक ने बारोवर को जो लोन दिया है उस पर जो रेगुलर पैसा जमा हो रहा है या थोड़ा बहुत डिले हो करके, लेकिन 90 दिन से ज़्यादा डिले ना हो करके, तो वो स्टैंडर्ड असेट्स कहलाती है। स्टैंडर्ड असेट्स को दो भागों में बांटा है। इनकी सब कैटेगरी रेगुलर और स्ट्रेस्ड। रेगुलर में जहाँ पर कोई डिले ही नहीं हो रहा है, जब डिमांड हुआ तब पैसा मिल गया। जैसे इंस्टॉलमेंट 31 मार्च की लग रही है तो 31 मार्च को पैसा आ गया, 20 मार्च को इंस्टॉलमेंट लग रही है 20 मार्च को पैसा आ गया, 1 मार्च को इंस्टॉलमेंट लग रही है 1 मार्च को पैसा आ गया या उससे पहले पैसा आ गया, तो वो कहलाएगा आपका रेगुलर। यानी इस स्टैंडर्ड असेट्स जो होती है वो दो भागों में बांटी जाती है, रेगुलर और स्ट्रेस्ड। रेगुलर जिसमें रेगुलर पैसा आ रहा है, कोई डिले नहीं हो रहा है, और जो स्टैंडर्ड असेट्स होती है जिसका दूसरा भाग है स्ट्रेस्ड, तो स्ट्रेस्ड एसेट्स को दो भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं? पहला है SMA 0। SMA 0 का मतलब हुआ जहाँ पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल या अदर कोई चार्ज जो 30 दिन तक ड्यू रहते हैं, तो वो SMA 0 में आता है। यहाँ पर हम अभी अदर चार्जेस को थोड़ा अवॉइड करेंगे। हालांकि अगर कोई चार्जेस भी हैं, अगर ड्यू रहते हैं 1 से 30 दिन तक, तब भी वो SMA 0 माना जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर अवॉइड थोड़ा करेंगे। मेजरली हम क्या देखेंगे कि इसमें जो इंटरेस्ट है या जो प्रिंसिपल है, तो या तो 30 दिन तक प्रिंसिपल ड्यू रहे या इंटरेस्ट ड्यू रहे, या तो इंटरेस्ट ड्यू रहे या प्रिंसिपल ड्यू रहे। कब तक? अगर 1 से 30 दिन तक एक दिन का भी ड्यू रहता है तो वो SMA 0 कहलाएगा। 30 दिन का ड्यू रहता है SMA 0 कहलाएगा। क्या? या तो इंटरेस्ट या तो प्रिंसिपल या दोनों में ड्यू रहते हैं। ओके, आई थिंक SMA 0 समझ में आ गया होगा। आइए अब देख लेते हैं कि SMA 2 क्या होता है, SMA 1 क्या होता है। SMA 1 को जानने के लिए हम क्या करेंगे, जब इंटरेस्ट और प्रिंसिपल 31 से लेकर के 60 दिन तक ड्यू रहता है, यानी कोई इंस्टॉलमेंट या कोई डिमांड अमाउंट जो बैंक के द्वारा, जैसे CCOD अकाउंट होता है, तो उसमें डिमांड अमाउंट लिखा जाता है। तो जो लिमिट अकाउंट होते हैं उसमें डिमांड होता है, उसमें कोई इंस्टॉलमेंट नहीं बनती है। तो उस केस में भी अगर 31 से 60 दिन तक
कोई पैसा ओवर ड्यू रहता है तो वो SMA 1 कहलाता है। हालांकि CC और ODCC के लिए लिमिट के केस में एक अलग से आउट ऑफ ऑर्डर इत्यादि टर्म अलग से हैं, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। यहाँ पर आप सिंपल सा ये समझ लें कि किसी भी लोन में अगर 31 से 60 दिन तक कोई भी इंटरेस्ट या प्रिंसिपल या दोनों को ड्यू रहते हैं तो वो SMA 1 आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ लें कि जैसे हाउसिंग लोन है, हाउसिंग लोन की इंस्टॉलमेंट 28 फरवरी को ड्यू है और वो अगर 28 मार्च तक नहीं आता है, हालांकि 2 दिन इसमें कम है तो उनको एडजस्टमेंट करना है, आपको पूरे 30 डेज बना लेना है। ये 29 डेज हो गए, यानी 28 फरवरी को ड्यू थी तो ये आपका 29 मार्च तक का हो जाएगा। ठीक है, तक ये किस में रहेगा, SMA 0 में रहेगा। उसके बाद में ये SMA 1 में चला जाएगा, यानी जब कोई भी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल या दोनों 31 से 60 दिन तक ड्यू रहते हैं तो वो SMA 0 कहलाता है। इसी तरह से हम बात करते हैं SMA 2 की। SMA 2 के केस में जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल या कोई भी अदर चार्जेस, हालांकि अदर चार्जेस को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन दोनों में से कोई एक या दोनों 61 से 90 दिन तक ड्यू रहते हैं तो वो आपका SMA 2 कहलाता है। क्या कहलाता है, SMA 2 कहलाता है। लेकिन याद रहे 90 दिन से ज़्यादा नहीं। जैसे ही 90 दिन से ज़्यादा होगा ये अकाउंट टर्न हो जाएगा, ये अकाउंट टर्न हो जाएगा नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में। किसमें टर्न हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स में। कितने दिनों के बाद में, 90 डेज के बाद में। तो आई थिंक ये पहला वाला हमको समझ में आ गया होगा। अब हम जान लेते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कोई अकाउंट तभी टर्न करेगा जब जो डिमांड अमाउंट है, जो इंटरेस्ट है, जो अदर कोई चार्ज है या प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों हैं जो 90 दिन तक कस्टमर ने नहीं दिए, 90 दिन से जैसे ही ज़्यादा हो गए तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब है जहाँ पर एसेट्स कोई परफॉर्म नहीं कर रही है, यानी कि बैंक को कोई इनकम नहीं हो रही है। नॉन परफॉर्मिंग का मतलब है जहाँ पर कोई परफॉर्म नहीं कर रही है एसेट्स, यानी कोई इनकम नहीं आ रही है। इसी तरह से स्टैंडर्ड एसेट्स को हम परफॉर्मिंग एसेट्स भी कहते हैं। परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब हुआ जहाँ पर पैसा रेगुलर आ रहा है, जहाँ पर पैसा रेगुलर आ रहा है। रेगुलर आने का मतलब है हो सकता है डिले आए, लेकिन डिले भी कब तक, 90 डेज तक, तो वो परफॉर्मिंग एसेट्स होगी। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो 90 दिन के बाद में। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। अब जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती है इसको 3 भागों में बांटा गया है, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। सब स्टैंडर्ड 1 साल तक रहता है, यानी 90 दिन के बाद में 1 साल तक, यानी हम कह सकते हैं 15 मंथ तक अकाउंट सब स्टैंडर्ड में रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वही दिनों का 1-2 दिन का चक्कर पड़ेगा, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। यानी जब 90 डेज के बाद में 1 साल तक सब स्टैंडर्ड में रहेगा, 1 साल के बाद में वो आपका चला जाएगा डाउटफुल में। डाउटफुल को हम डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3 भी कहते हैं। यानी डाउटफुल में 3 सब कैटेगरी हैं जिनको अभी हम डिटेल में देखेंगे इसी वीडियो में। अब सवाल ये उठता है कि SMA 1 में 30 दिन रहा, SMA 0 में 30 दिन रहा, SMA 1 में 31 से 60 दिन रहा, SMA 2 में 61 से 90 दिन रहा, सब स्टैंडर्ड में 12 महीने रहा, तो डाउटफुल में कितने दिन तक रहेगा। तो इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन इसमें इतना ज़रूर है कि D1 और D2 डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 में ये स्पेसिफाइड किया गया है कि डाउटफुल 1 1 साल तक रहेगा, डाउटफुल 2 2 साल तक रहेगा। सिंपल सा मतलब है डाउटफुल कितने साल तक रहेगा, 1 साल तक रहेगा। डाउटफुल 2 जो है 2 साल तक रहेगा, यानी D2 का मतलब
डाउटफुल 2, डाउटफुल 2 2 साल तक, डाउटफुल 1 1 साल तक, सब स्टैंडर्ड 1 साल तक। अब हम आपसे पूछें कि डाउटफुल 3 कब होगा, क्या आप लोग बता सकते हैं? डाउटफुल 3 कब होगा? डाउटफुल 3, डाउटफुल 1 में 1 साल, डाउटफुल 2 में 2 साल और सब स्टैंडर्ड में 1 साल, यानी यानी कि 4 साल में, 4 साल में जैसे ही 5वीं साल शुरू होगी अकाउंट आपका D3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अभी डिटेल में देखेंगे। अब लॉस अकाउंट कब होगा? लॉस अकाउंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है। इस चीज़ का क्राइटेरिया नहीं है कि लॉस अकाउंट कितनी साल के बाद में लॉस में चेंज हो जाएगा, ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि लॉस अकाउंट कितने दिनों में कितने दिनों में लॉस अकाउंट में चेंज हो जाएगा। D1 होगा, D2 होगा, D3 के बाद में लॉस में कितने दिनों के बाद में जाएगा, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। टाइम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। अब आइए देखते हैं, अब हम देख लेते हैं लॉस में जाने के लिए कुछ चीज़ें को ध्यान में रखना है। जैसे कि बारोवर है, बारोवर मर गया या ट्रेसेबल नहीं है, गारंटर है, ट्रेसेबल नहीं है, बैंक ने जो असेट्स हाइपोथिकेट की थी, जो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की थी, वो प्रॉपर्टी आज की डेट पे अवेलेबल नहीं है, यानी उसकी वैल्यू 0 है। यानी सिंपल शब्दों में अगर हम कहें, जिस गारंटर बारोवर भी नहीं है, या तो वो मर गए हैं या तो वो मतलब ट्रेसेबल नहीं है, और उनकी जो सिक्योरिटी है, लोन की जो सिक्योरिटी है, चाहे वो प्राइमरी सिक्योरिटी हो, चाहे कोलेटरल या सेकेंडरी सिक्योरिटी हो, अगर वो अवेलेबल नहीं है, साथ ही जो भी हमने सूट फाइल, सरफेसी एटसेट्रा सारे हमने ऑप्शन यूज कर लिए, अब 0 चांसेस हो गया, तो वो लॉस अकाउंट में बैंक के द्वारा डाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने समझ लिया होगा लॉस अकाउंट। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करेंगे डाउटफुल असेट्स के, थोड़ा डिटेल में जाने के लिए। अब आप लोग इस टेबल को देखिए। इस टेबल में जब आप लोग देखेंगे तो इसमें सब स्टैंडर्ड तो आपको समझ में आएगी कि रिमेंड एनपीए फॉर अ पीरियड लेस देन और इक्वल टू 1 ईयर, कि सब स्टैंडर्ड में 1 साल तक रहेगा। ठीक है, सब स्टैंडर्ड में कितना रहेगा? 1 साल तक रहेगा, उससे कम रहेगा या उसके बराबर रहेगा। अब हमने बात की थी बेसिकली डाउटफुल, यानी 1 साल के बाद में डाउटफुल में आ गया, तो रिमेंड इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी बियॉन्ड 1 साल। 1 साल के बाद में, 1 साल तो सब स्टैंडर्ड में रहा, यानी 90 दिन तो उधर रहा था, D1 D2 D3 में 90 दिन तक रहा। उसके बाद अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट हो गया, यानी एनपीए मतलब नॉन सब स्टैंडर्ड में, सब स्टैंडर्ड में चेंज हो गया। जब सब स्टैंडर्ड में हो गया तब आपका हो जाएगा, आपका 1 साल तक सब स्टैंडर्ड में रहेगा। 1 साल के बाद में डाउटफुल में होगा, और डाउटफुल में जैसे पहले मैंने बताया था D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है। ठीक है, अब D1 में रहेगा आपका 1 साल, और D2 में रहेगा 2 साल, और D3 में रहेगा बैंक की मर्जी है या जब तक कि सिक्योरिटी अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। आइए, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि D1 एनपीए अप टू 2 साल, यानी ये एज ऑफ एनपीए है, यानी 1 साल इसमें रहा था, 1 ईयर सब स्टैंडर्ड में रहा था, और 1 साल D1 में रहेगा, यानी D1 में पहुँचते पहुँचते पूरा इसका D1 ख़त्म होगा, जहाँ तक D1 का टेन्योर ख़त्म होगा उस दिन तक जो एनपीए है वो 2 साल का हो गया होगा, यानी अकाउंट को एनपीए में कन्वर्ट हुए हुए 2 साल हो गया होगा, क्योंकि 1 साल ए वाला और 1 साल D1 वाला, यानी 2 साल आपने एनपीए को हुए हुए कंप्लीट हो गए होंगे। ओके, अब आइए D2। अब 2 साल के बाद में अकाउंट
D2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर याद रखें D2 का मतलब 2 साल, ये 2 साल बाद में आफ्टर एनपीए 2 साल, यानी एनपीए के होने के 2 साल के बाद में D2 का मतलब है 2 से याद रखो D2 यानी 2, ठीक है। 2 साल के बाद में एनपीए होगा, 2 साल के बाद में D2 में कन्वर्ट होगा, और D2 में कितने साल तक रहेगा? 2 साल तक रहेगा। जैसे D1 में 1 साल तक रहेगा और D2 में 2 साल तक रहेगा। D2 में कन्वर्ट कब होगा? 2 साल के बाद में D2 में कन्वर्ट होगा। D3 में कब कन्वर्ट होगा? D3 में हमने बताया 4 साल के बाद में। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है? कन्फ्यूजन ये होता है कि D2 में 4 साल रहेगा क्या? नहीं, D2 में 4 साल नहीं रहेगा। फिर ये 4 साल क्यों लिखा है? 4 साल दोस्तों इसलिए लिखा है, 1 साल इसमें रहा, 1 साल इसमें रहा, यानी 2 साल ए हो गया, और D2 का मतलब 2 साल D2 में रहेगा। यानी अब अकाउंट को 4 साल एनपीए हुए हो गया है। एनपीए हुए कितने साल हो गया है? 4 साल हो गया है। अब 4 साल के बाद में अकाउंट D3 में कन्वर्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट टू कि ये 4 साल उसने कंप्लीट कर लिया हो। अकेले D2 में नहीं, D2 में 2 साल, D1 में 1 साल, 1 साल सब स्टैंडर्ड में 1 साल, ठीक है। इसके बाद में 4 साल के बाद में अब D3 में कितनी साल तक रहेगा? इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है टाइमिंग का, ये टोटली डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। थैंक यू।